नमस्कार दोस्तों आपने कभी कल्पना की है कि अगर पृथ्वी खत्म होने लगेगी तो आखिरी के 24 घंटे हमारे लिए कैसे होंगे। दोस्तों आज आपको ऐसे सफर पे ले चलता हूं जहां आपने कल्पना भी नहीं की होगी कि ऐसा होगा। आज हम उन 24 घंटों की बात करेंगे, उन 24 घंटों को आपको दिखाएंगे जब पृथ्वी खत्म होने वाली होगी, यानी कि जब पृथ्वी का अंत होने वाला होगा। तो दोस्तों वीडियो को लगातार देखते रहिएगा, हर एक घंटे हम आपको दिखाएंगे कि क्या होगा। अगर सूरज 24 घंटे के लिए गायब हो जाए, क्या आप कल्पना कीजिए कि एक दिन आप सुबह उठते हैं लेकिन बाहर अंधेरा है, पक्षियों की चहचहाट नहीं सुनाई दे रही है, कोई सूरज की किरणें नहीं दिखाई दे रही हैं, घड़ियों में सुबह के 7 बज चुके हैं लेकिन ऐसा लग रहा है कि मानो रात के 12 बजे हों। यह कोई साइंस फिक्शन मूवी का सीन नहीं है बल्कि एक विचारणीय प्रश्न है। क्या होगा अगर सूरज 24 घंटे के लिए गायब हो जाए? क्या यह सिर्फ अंधेरे तक सीमित रहेगा या फिर इसका असर हमारी पृथ्वी और पूरे सौर मंडल पर भी पड़ेगा? क्या दोस्तों आज आपको इस यात्रा पर ले चलते हैं और हर घंटे बताते हैं कि क्या होगा। आइए दोस्तों इस वैज्ञानिक यात्रा पर चलते हैं और जानते हैं कि सूरज के बिना 24 घंटे में हमारी दुनिया कैसी होगी। तो बने रहिएगा, हर घंटे देखिए कि क्या होता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि सूरज क्यों जरूरी है। सूरज सिर्फ रोशनी का स्रोत नहीं है, यह पृथ्वी और सौर मंडल के पूरे संतुलन का आधार है। इसके बिना पृथ्वी को ऊर्जा नहीं मिलेगी, तापमान तेजी से गिरने लगेगा, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण संतुलन बिगड़ सकता है, समुद्रों और वातावरण में विनाशकारी परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों पौधे, जानवर और इंसानों पर भी गंभीर असर पड़ने लगेगा। अब देखते हैं कि घंटा दर घंटा कैसे 24 घंटे के लिए सारी चीजें बदलती हैं। अगर सूरज 24 घंटे के लिए गायब हो जाए तो दुनिया पर क्या असर होगा, ये जानते हैं कि पहले घंटे क्या होगा। सूरज के अचानक गायब होते ही पूरे पृथ्वी पर अंधेरा छा जाएगा। जो जगह दिन की रोशनी में थी वो भी रात जैसी दिखने लगेंगी। चांद और सितारे ज्यादा चमकदार दिखेंगे, लेकिन चंद्रमा की रोशनी भी सूर्य से ही आती है तो यह भी पूरी तरह से काला पड़ जाएगा, पूरा चंद्रमा काला हो जाएगा। इमेजिन कीजिए कि क्या हालत होगी जब उस समय पूरा चंद्रमा काला हो जाएगा। वातावरण में हल्की ठंडक महसूस होगी क्योंकि सूरज की गर्मी अब नहीं मिल पा रही है। 3 घंटे बाद ठंड बढ़ने लगेगी, अब तक तापमान धीरे धीरे गिरने लगेगा। औसतन हर घंटे तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम होने लगेगा। सबसे ज्यादा असर ठंडी जगहों पर होगा जैसे अंटार्कटिका, साइबेरिया और हिमालय। बिजली और कृत्रिम रोशनी से अंधेरा तो दूर किया जा सकता है लेकिन ठंड को रोकना बहुत मुश्किल होगा। 6 घंटे बाद दोस्तों जानवरों पर असर पड़ना शुरू हो जाएगा। अब जंगलों और समुद्रों में हलचल शुरू हो जाएगी। नाइट एक्टिव जानवरों को ऐसा लगेगा जैसे कि उनकी रात अब 24 घंटे की हो गई है। पक्षी भ्रमित हो जाएंगे, वे अपनी दिनचर्या भूल जाएंगे, इधर उधर भागने लगेंगे। समुद्री जीवों के लिए यह समय और भी अधिक कठिन होगा क्योंकि वे सूरज के हिसाब से चलने वाले इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। 12 घंटे बाद दोस्तों क्या होगा, महासागर जमने लगेंगे और 12 घंटे की स्थिति और भी खराब हो जाएगी। समुद्र और झीलों का ऊपरी हिस्सा जमने लगेगा। सर्दी वाले देशों में बर्फबारी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। गर्मी वाले देशों जैसे कि भारत, ब्राजील, इन जगहों में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच सकता है। 18 घंटे पे आते हैं। 18 घंटे बाद क्या होगा, पौधों का जीवन खतरे में आ जाएगा। अब सबसे बड़ा झटका प्रकृति को लगेगा। सूरज की रोशनी ना मिलने के कारण फोटोसिंथेसिस बंद हो जाएगा। पौधों को ऑक्सीजन और ऊर्जा नहीं मिल पाएगी जिससे वो धीरे धीरे मरने लगेंगे। कुछ पौधे CO2 अवशोषित करना बंद कर देंगे जिससे कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं जिससे कि हम ऑक्सीजन को ले पाते हैं। और दोस्तों 24 घंटे बाद दुनिया ठंडे अंधेरे में चली जाएगी। अब 24 घंटे पूरे हो चुके हैं और पृथ्वी एकदम ठंडी और अंधेरे में डूबी हुई है। औसतन तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है। सबसे पहले छोटे जीव जैसे कीड़े और पक्षी मारे जाएंगे। कई जगहों पर इतनी बर्फबारी होगी कि इंसानों के लिए बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। समुद्र का जमना जारी रहेगा जिससे कि समुद्री जीव भी मरने लगेंगे। चारों तरफ हाहाकार हो जाएगा। स्पेस की अगर बात करें तो स्पेस पर
ग्रहों की कक्षा बिगड़ जाएगी। अब सवाल उठता है कि क्या ग्रह अपनी कक्षा में रहेंगे? तो जानते हैं कि सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत शक्तिशाली होता है। अगर सूरज पूरी तरह से गायब हो जाए तो पृथ्वी और बाकी ग्रह अंतरिक्ष में तैरने लगेंगे, सब इधर उधर जिगजैग मोशन करने लगेंगे। लेकिन अगर सूरज सिर्फ 24 घंटे बाद वापस आ जाए तो शायद पृथ्वी अपनी कक्षा में बनी रहेगी। क्या यह सच में हो सकता है? दोस्तों, अब सवाल उठता है कि क्या सूरज के 24 घंटे के लिए गायब होने की कोई संभावना है? ऐसा वैज्ञानिक दृष्टि से बिल्कुल ही असंभव है, बिल्कुल संभव नहीं है। सूरज स्थिर जलता हुआ तारा है और बिना किसी कारण यह गायब नहीं हो सकता। यहाँ तक कि अगर सूरज मरने लगे तो यह अचानक नहीं होगा, यह करोड़ों साल होगा, इसमें करोड़ों साल लगेंगे। लेकिन अगर किसी ब्लैक होल जैसी चीज ने इसे निगल लिया तो स्थिति कुछ अलग हो सकती है। हमें सूरज की रोशनी पर निर्भर रहना चाहिए। इस कल्पना से हमें ये सीख मिलती है, या हमें सीखने को मिलता है कि हमें सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग करना चाहिए। नवीन ऊर्जा स्रोत विकसित करने चाहिए ताकि सूरज पर निर्भरता कम हो जाए। यानी कि हम ऐसी घटना के लिए तैयार कर सकें अपने आप को। कृत्रिम प्रकाश और ग्रीन हाउस प्रभाव का सही उपयोग करके हम कम रोशनी में भी जीवन जीने की तकनीक विकसित कर सकते हैं। अब सोचिए, अगर सूरज 24 घंटे बाद अचानक वापस आ जाए, दुनिया में फिर से रोशनी फैल जाएगी, गर्मी लौट आएगी और सब कुछ सामान्य होने लगेगा। लेकिन इस 24 घंटे ने हमें दिखा दिया कि सूरज सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि हमारी पूरी दुनिया का आधार है। किस तरह सारी चीजें इंटर रिलेटेड हैं और आपस में जुड़ी हुई हैं। तो अगर अगली बार जब आप सूरज की रोशनी का आनंद लें तो सोचिएगा जरूर कि हमारी दुनिया इसके बिना कैसी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही विज्ञान और रोचक सवालों के लिए जवाब पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें इनकरेज कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।